सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज किष्किंधा कांड में लास्ट अध्याय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की जन्म की कथा है। तो आगे को सुनते हुए, बाली को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी में दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवंत ने महावीर जी से कहा, हे बलवान हनुमान जी, सुनो, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ, सब लोग यहाँ रेती में बैठकर सुनो। हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए। उनके चरण डर के कारण शिथिल होकर चल न सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सभी आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। वे तुरंत वेग से वहां पहुंचे। केसरी ने उससे भिड़कर उसे एक घूंसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। वह घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। मन में तुम्हारे पिता का अधिक बाहुबल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे द्विजपालक कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांगो। ऋषि को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवं वस्तु कहकर ऋषि चले गए। अब आगे का वृतांत जैसा सुना सो सुनो। तुम्हारी माता सती अंजनी थी। उनका रूप रति से भी उत्तम था। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर वे प्रसन्न होती थी। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और भुजा लंबी करके उसे छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और उसे साप देने लगी। तब पवन ने मधुर वचन कहे, साप मत दो, पहले बात सुन लो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे साप क्यों देती हो। ऐसा कहकर पवन देव लुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने वे सब बातें पति से कही। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 भौमवार। फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ में स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे समान बलि हो गए। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर मनमाना विहार करते हैं। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल के लाल वर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकारी मारकर आकाश में उछल गए। सूर्य पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े। तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र मारा। हे तात हनुमान जी, अत्यंत कठोर वज्र के लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिवजी बोले, धैर्य धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि सब देवता पवन के पास गए। वे बोले, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया, ऊपर से तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया है। हे भाई, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहें, इससे तुम्हें भी सुयश मिलेगा। जो मन भावे वही वरदान लो। पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजित बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो। यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त और निकट रहने वाला बलशाली हो। देवताओं ने कहा, यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया और सब देव वरदान देकर गए। ब्रह्मा जी ने वज्रांगी अपनी शक्ति न व्यापने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से, शिवजी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से, देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब सब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब वे मुनियों के निकट जाए तो कमंडल उफोड़कर जल बहा दें, वृक्ष तोड़ें, पर्वत के शिखर ढहा दें और महाबल के कारण अपना शरीर धुने। तब विचार कर ऋषियों ने साप
किया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब जब कोई स्मरण करावेगा तब तब तुम्हें बल हो जाएगा। तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने जो वज्र मारा तो ठोडी टेढ़ी हो गई, इससे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। यह सब कथा मैंने तुमसे कही। यह सब सुनकर वे बोले, शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो, मैं निश्चय ही रामचंद्र जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। अब श्री राम जी का कार्य पूरा होगा, यह जानकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नल, नील और अंगद आदि सुभट जो बलवान बानर थे, सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम जी का कार्य तुम करोगे। तब हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखकर कहा कि मैं निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूँगा। तब जामवंत बोले, ऐसे बोलो हे पवन पुत्र, आदरपूर्वक सुनो, श्री राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले, कहो तो खेल ही मैं इस क्षीर समुद्र को लांग जाऊं और सेना समेत रावण को मार त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित दीजिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए बानर सेना साथ लावेंगे। बानरों की सेना संग में ले राक्षसों को मारकर राम जी सीता जी को लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि बखान करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते, गाते, कहते और समझते हैं, वे परमपद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम जी के चरणाबिंदों की भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का यह संसार रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे उसे मनोरथ त्रिशिरारी राम जी सिद्ध करेंगे। जिनका शरीर नील कमल के समान सांवला है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहेली के समान है, उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। इतिहास की कथा यहीं पर समाप्त। किष्किंधा कांड की आज लास्ट है। अंगद कहे, जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह, तुम सब लायक, पठे की मैं सब कर नायक। कहीं रीच पति सुनो हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनो सकल बैठे इतिरेता। हिमचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा। दिग्गज एक ऐरावत के सम, आवारिस सन्मुख दुर्धर्यम। निरखिता ही ऋषि सकल डराने, चले न सकल सतिल भय माने। तात तोर दही बन कर राजा, के हरि नाम तेज बल छाजा। सो गज देखि मुनीस निहोरा, हे कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देखि दया मन माही, धायो तुरत तात बल बाही। विद्योताय एक मुष्टिका मारा, उभय दसन गही भूमि पछारा। परियोधरण करी घोर चिकारा, तब मुनि होए प्रसन्न विचारा। तब पितु बहु बल देखी मना, मुनि मन दीन असीस। मागो मागो वर भाग्य मना, भाय मना हेतु जुपाल कपीसा। सानुकूल तपसी कह जानी, बोलत तात जोरि जुग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मरुत समाना। एवं मस्तु कहे ऋषि तब गयों, आगिल चरित सुनहु जस भयों। माता तोर अंजलि सती, रूप अपार नहीं रति। नव सत साज श्रृंगार बनाई, बैठ शिखर शैल पर आई। त्रिविध समीर बहे सुखदाई, निरखत वन शोभा अधिकाई। चीर उड़ावन पवन सुवर्षा, भुजा दीर्घ अति चार हत परसा। देखी मात सब क्रोध करेरी, लागी साप तेन पुनि देही। मारुत मधुरे बचन जुकहु, साप न देहु बचन सुनि लेहु। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा, ताते परस अंग तब लागा। निज काया धरि मिले उन तोहि, काहे साप देती है मोहि। अस कहीं पवन गुप्त हुए रह्यो, सो सब माता पति सन खायो। अब तब जन्म कहव सुख माने, सुनहु सकल कुल दीपक जाने। शुभ नक्षत्र शुभ कर धरी सुहाई, जन्मत भयउ देव बल पाई। पुनि वरदान पवन कर तरसा, वीरज होत पिता कर परसा। उचित भय दंपति सुख माने, करहि के लिबन मन में माने। एक दिवस माता की गोदा, करत रहे पय पान विनोदा।
देखऊँ अरुण बंधु छवि लाला, तरह के प्रकाश गयऊँ तत्काला। सूर्य गहन कहाँ भुजा पचा पसारा, कोदित इंद्र वज तब मारा। लागत महा वज्र कठिना, मूर्छित भय तुम तात। पवन देव तब क्रोध करी, रोकिसी गरी बात। क्रोधिन पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। अस्तुति सुरन कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। धरऊँ धीर जनि हो उदासा, सब मिली चलहु पवन के पासा। शिव विरंचि सुर इंद्र समेता, वायु कडिंग चले सचेता। तब सुत गगन सूर्य गहि लीन्हा, श्वास समीर रोकि दुख दीन्हा। तजऊ पवन रहे प्राण भलाई, तुमको सुयस होय जग भाई। जो मन भाव देहु लेहु वरदाना, तजहु समीर होय कल्याणा। देव गिरा सुनि सुंदर बानी, बोले हो तात जोर जुग पानी। अमर अजीत सकल बल सागर, सुतहि देव बल देव सुनागर। राम भक्त अतु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। एवं अस्तु सब देवन कीन्हा, पवन समीर छाड़ि तब लीना। दय वरदान देव सब गयऊँ, बिचरे बनहित महा सुख भयऊँ। जब तब जाय मुनिन कह तीरा, डारे पूरक मंडल नीरा। विटप तोरे गिर शिखर हावे, बल अति भूरि अंग धुनि हावे। ऋषि साप तब तीन बिचारी, भूमि जाहु निज पौर सुभारी। जब जब को सुरत कराई, तब तब तुम्हारे बल हवे आई। तात मात कर प्राण समाना, इंद जुहनी नाम हनुमाना। सो मैं तुम्हें सुनायऊँ सबहि, बोले महावीर फुन दबहि। तजहु शोक आनो मति धीरा, मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा। हनुमत वचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। हुए सिद्ध राम कर गाजा, अति सुख लयो हे विराजा। जामवंत औरो नल नीला, अंगद आदि सुबट बलशीला। मिले झवे हनुमंत ही धाई, राज काजु लगी जानु सभाई। कह हनुमंत सिंधु तनु देखी, करि हौ रघुपति काजु विशेषी। तब रिछेस अस वचन उदारा, आदर सादर सुनऊ समीर कुवारा। कुमारा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयों पर्वताकारा। कनक वरन तन तेज विराहा, विराहा मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि वारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ तिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। एतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहऊँ सुधि पाई। सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नेना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहीं। भव बेजस रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। दिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। काम कोटि शोभा अधिक, नीलोत्पल तल श्याम। जासु नाम अग खग बधिक, सुनियता सुगुन गाम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज रामायण का किष्किंधा कांड भी पूरा हुआ। कल से सुंदर कांड का सुंदर कांड का आयोजन होगा। तो सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।